बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद और शाद रखे, आफियत के साथ बरकत रहमत नसीब फरमाए, आमीन। आपके दस्तरखान को भी वसी करे और अल्लाह पाक से दुआ है हमारे दस्तरखान को भी अल्लाह पाक वसी करे, आमीन। चलें एक रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मज़ेदार सी झटपट फटाफट हम बनाएंगे क्विक सा लाहौरी चरगा। क्विक आपको रेसिपी बनानी है, मेहमान आ गए, कुछ समझ नहीं आता, एक एडिशनल रेसिपी बनानी है, मज़ेदार सी मील में आप इजाफ़ा करें। सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है, चिकन हो, फ़िश हो, फ्राई बहुत मज़े की लगती है। तो मैं बना रही हूँ आज लाहौरी चरगा। तो लाहौरी चरगा बनाने की मेरी क्या तरकीब है मैं आपसे करती हूँ शेयर, बहुत ही आसान और मज़ेदार। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्विक रेसिपी बनाने का तरीक़ेकार ये है, आप लेंगे एक साबुत चिकन, ये देखें बिल्कुल साबुत हमने ली है, होल चिकन है ये। इसका वज़न है बिल्कुल पर और साफ़ सुथरा करवा कर 1.5 किलो चिकन का मैंने ये पूरा पीस लिया है। गर्दन मैं निकलवा देती हूँ क्योंकि गर्दन में गोश्त नहीं होता और घर में मेरे कोई खाता भी नहीं है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती इसमें, गर्दन हटा देती हूँ मैं, चिकन में भी रिमूव करा देती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के हम डाल देंगे इसमें नमक, और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें वाइट विनेगर। अब डालेंगे इसमें पानी और इसे अच्छी तरह से इसमें कर देते हैं डिप, तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि यह है क्विक रेसिपी। हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक पानी में डिप करके नहीं रखेंगे, हमें बनाना है झटपट फटाफट मज़ेदार। कितनी ही मज़ेदार बनेगी ये आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ज़रूर बनाइएगा। लेकिन अभी आप इसको पानी में डिप करके रख दीजिए तकरीबन 15 मिनट के लिए, और मिलते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद। ये देखें जी व्यूवर्स, हमने इसे 15 से 20 मिनट भिगो के रख दिया पानी में डिप करके। अब ये इसका कलर देखें कितना सफ़ेद हो गया है, साफ़ सुथरा, एक्स्ट्रा इसमें जो ब्लड वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है ये। और अब हम इसे यहाँ निकाल लेंगे। ये देखें पानी का कलर चेंज हो गया है, ठीक है, हमने बिल्कुल वाइट पानी लिया था। अब इस पानी को डिस्कार्ड करते हैं और अगले स्टेप पर आते हैं। चिकन को हम यहाँ थोड़ा सा पानी निकलने तक के लिए रख देंगे 1-2 मिनट के लिए, और अब तैयारी कर लेते हैं मज़ेदार से इस पर मसाला बनाते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिया है बोल, और बोल में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अच्छी सी मैरिनेशन करेंगे। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ये 2 से 3 टेबलस्पून भी हो सकता है। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे रेगुलर खाने वाली लाल मिर्चें। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम क्रश रेड चिली। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, चटपटा मज़ेदार। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून इसमें हम डाल देंगे फूड कलर, अच्छे से कलर के लिए। और ये दही है मेरे पास 1/4 कप, इसमें से मैं अभी थोड़ा डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून गाढ़ा गाढ़ा सा दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून। पहले हम चेक करेंगे कि कितना हमें इसकी कंसिस्टेंसी, फिर उसके बाद हम दही और डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अंडा, तोड़कर सेपरेट करके तोड़ूंगी प्याली में और फिर डालूंगी। चलें अंडा साफ़ है, अब इसमें शामिल कर देते हैं। अब विस्क की मदद से इसको मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स। देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त है, सही है। ये हमें चिकन पे लगाने के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही चाहिए है। हम इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा रनी हो गया तो फिर क्या होगा, चिकन पे ठहरेगा नहीं और आप लज्जत से महरूम रह जाएंगे। तो हर लम्हा हर बाइट में मज़ेदार सा जायका पाने के लिए आपको सेम एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है और टिल एंड तक देखना है अच्छी तरह से, ठीक है। चलें इसे साइड पे रखते हैं और चिकन पे आते हैं। ले लिया है हमने, अब हम तेज़ धार छुरी की मदद से इस पे कट्स लगाते हैं।
कट्स लगाने के लिए हम इस पे कुछ इस तरह से कट्स लगाएंगे, इस तरह और इस तरह। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लगाते हैं और थोड़े गहरे लगाएंगे। ये देखें कितने गहरे लगाए हैं। छुरी का काम करते वक्त व्यूअर्स ध्यान रखिए, आप हमारी फैमिली हैं, आपका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताते चलेंगे कि भाई छुरी का काम करते हुए, स्टोव के पास आते हुए एहतियात बरतें। और जो बिगनर्स हैं, नए बनाते हैं खाना, टीनेजर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा सा एहतियात करें। चलें, अब इसे हमने इस तरह से करके पलट के यहाँ पर भी हम गहरे कट्स लगाएंगे। ये बहुत अहम जगह है जहाँ हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ तक मसाला नहीं पहुँच रहा या जायका नहीं आ रहा, तो अच्छी तरह से हम यहाँ पर भी कट्स लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ भी लगाएंगे ताकि खोल के अच्छी तरह से यहाँ भी मसाला पहुँचे। ठीक है, इस साइड पे भी देखेंगे अच्छी तरह से। चलें जी, ये देखें कट्स लग गए हैं, कितने गहरे गहरे हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे मसाला लगाएंगे। इसे रख देते हैं मैरिनेशन बोल के अंदर और मसाला अच्छी तरह से लगाते हैं इसके ऊपर। ये देखें किस तरह से टेक्निकली हमने इसको डाला और ये एकदम से मसाले में रच बस गई है। चिकन पे बेहतरीन सा मसाला हमने चढ़ा दिया। अच्छी तरह से अंदर तक डालेंगे कट्स में। आप ग्लव्स पहन लें, बिल्कुल ग्लव्स पहन के करें। अगर मेरे पास आज ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया। चलें, अंदर तक मसाला लगाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। मसाला अच्छी तरह से लग चुका है चिकन को पूरी तरह। अब मैं इसे मैरिनेट करके रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और फिर अगले प्रोसेस पे आ जाते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब अगले स्टेप पर आ जाते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है डीप फ्राई के लिए ऑयल। ऑयल हम उतना ही डालेंगे जो इसमें हम डीप फ्राई कर लें, क्योंकि इसको डीप फ्राई करने के बाद ये ऑयल अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर है तो आप इसे किसी और रेसिपी में चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप तंदूरी कढ़ाई वगैरह बना रहे हों तो उसमें डाल लें। अदरवाइज़ आप उतना ही ऑयल इस्तेमाल कीजिए जितना कि आपका इस रेसिपी में यूज़ हो जाए। वेस्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, एहतियात और तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलें, ऑयल को गर्म होने देते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें मैरिनेट की हुई चिकन। चलिए ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल अभी थोड़ा सा कम गर्म हुआ है, हमें जो सर्टेन टेम्परेचर पे चाहिए है हम उसी पे लाने के बाद इसमें चिकन डालेंगे। चलिए ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब ऑयल हमें जो चाहिए जिस तरह का उस तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं मैरिनेट की हुई चिकन। जैसे ही चिकन गई है इसमें और इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा ऑयल का, क्योंकि चिकन जो है वो ठंडी है और ऑयल गर्म है, तो फिर हम अभी इसका फ्लेम स्लो नहीं करेंगे। ठीक है, ये मीडियम लो फ्लेम है। अच्छी तरह से इस पर फ्राई करते हैं एक साइड से और फिर साइड चेंज करके हम आपको दिखाएंगे चेंज करने से पहले। तो चलें इसे फ्राई होने देते हैं 10 मिनट एक साइड से अच्छी तरह से और फिर साइड चेंज करने पर मिलते हैं जी। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है। फ्लेम को बैलेंस रखना है आपने, बिल्कुल फ्लेम बैलेंस रहेगा, आपका चिकन ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा सा टेंडर और जूसी फ्राई होगा। तो चलें अब इस साइड से भी हम टर्न करके इसे 10 मिनट तक फ्राई करते हैं मीडियम लो फ्लेम पर और फिर नेक्स्ट साइड पर टर्न करेंगे। 10 मिनट हो गए हमें पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करते हुए। अब ये देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह से कलर आ गया और कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसे हम इस तरह से टर्न करके यानी मुर्गी को दिलाएंगे करवट और करवट दिलाकर इस तरह से स्टैंड करके इसको थोड़ा सा यहाँ से भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए जी चरगा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, फ्राई हो गया अच्छे से। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी मज़ेदार सा चरगा, लाहौरी चरगा स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है।
अब आप चाहें तो इस पर छिड़कें चाट मसाला और लगाएं हरी चटनी और दही के रायते के साथ। हर बाइट को करें एंजॉय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलें, अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।